तुमने शीतल पर हाथ क्यों उठाया किशन? जवाब दो। उसने बात ही कुछ ऐसी कर दी कि मुझे हाथ उठाना पड़ा। ऐसी क्या बात थी जो तुम्हें इस कदर नागवार गुजरी कि तुम्हें एक औरत जात पर हाथ उठाना पड़ा? बात दरअसल ये रवि साहब कि राधा अगर आपकी जान और आपकी जिंदगी है तो राधा मेरी दोस्त भी है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको दोस्त के मायने सिखाने पड़ेंगे। आपके और राधा की खुशियों के बीच में जो आएगा वो मेरा दुश्मन है। आप दोनों की खुशियों से बढ़कर मेरे लिए जिंदगी में और कुछ नहीं। आप दोनों की खुशियों के बीच में अगर शीतल भी आएगी तो मैं उसकी भी जान ले लूंगा। तुमने तो अपने जज्बात जाहिर कर लिया, मेरी बात भी सुन लो कान खोल के। अगर राधा मेरी जान है, मेरी जिंदगी है, तो शीतल भी मेरे लिए उससे कुछ कम नहीं है, समझे तुम? शीतल को कोई किसी तरह की तकलीफ पहुंचाए, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और राधा शीतल और मेरे बीच जो भी मामला है, यह मेरा जाती मामला है किशन। इसमें तुम्हें दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। राधा का दोस्त और हमदर्द होने के नाते उसकी खुशी चाहने का पूरा हक है मुझे, और इसके लिए मैं कुछ भी कर गुजरूंगा। सुना आपने? देखो, तुम हक जताओ निभाओ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर शीतल पर कोई आंच आई तो तुम मेरे जाती दुश्मन बन जाओगे, समझे? और अगर राधा की खुशियों के बीच में कोई आया तो वो मेरा जाती दुश्मन होगा, वो भले ही तुम क्यों ना हो रवि। हाँ माँ जी, मैं जरूर आऊंगी जी। मम्मी पापा को भी कह दूंगी मैं। नमस्ते। किसका फोन था बेटी? रवि के मामी का। कल उनके यहाँ जन्माष्टमी का भजन कीर्तन है, हम सबको बुलाया है। हमें तो गुप्ता जी के यहाँ फंक्शन में जाना है ना। लेकिन पापा वहां नहीं आएंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे? तुम्हारी बात तो ठीक है राधा बेटी, हम समझी हैं, हमें तो जाना ही चाहिए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन गुप्ता जी के यहाँ भी तो जाना है, वहाँ मना तो नहीं कर सकते ना। तुम तो जानती हो बिजनेस सर्कल्स में हम कितने करीब हैं, और फिर जन्माष्टमी का फंक्शन अटेंड करने के लिए हर साल हम गुप्ता जी के यहाँ ही जाते हैं। राधा बेटी, तुम हमारी ओर से रवि से माफी मांग लेना। रवि तो आज शहर में नहीं है, कल आएंगे, कह तो दूंगी उन्हें। लेकिन मम्मी आप जानते हैं, कहने के बावजूद एक बार वो काम में उलझ जाते हैं तो और किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती। पता नहीं कल आएंगे भी या। मैं भी साथ चलूंगी, मुझे साथ ले जाओगी? क्यों नहीं? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम दोनों हो आओ। जन्माष्टमी के कीर्तन का आनंद ही कुछ और है। हरिओम हरिओम। भक्तजनों, आज की संध्या के भजन कीर्तन से आत्मा गदगद हो उठी है। जजमान दीनदयाल जी के कारण ही हम कृतार्थ हुए हैं। भजन कीर्तन दान पुण्य ऐसे आयोजनों में ये सदैव अग्रणी रहे हैं। हम इनकी कृपा के पात्र हैं। मेरा क्या है पंडित जी, ये तो सब उस ऊपर वाले की इच्छा है, उसी की लीला है। ईश्वर इनकी उदारता की छत्र छाया हमेशा बनाए रखे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। राधा, गुरुजी का आशीर्वाद लेने से पहले जरा मेरे साथ अंदर चल, मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। ये लो बेटी, ऐसे शुभ दिन को ये चुन्नी ओढ़ने की हमारे पूर्वजों की परंपरा है। तुम हमारे खानदान की बहू हो और अब ये परंपरा तुम्हें निभानी है। ये लो कंगन, जिसे मेरी सासू माँ ने मुझे पहनाए थे और आज मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये ओढ़ के आना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ओह, रवि का है, लो जल्दी आना। हेलो रवि, मतलब आज भी तुम नहीं आ रहे हो? वादा करके मुकर गए ना? बाबा,
एल्बर्ट का फोन है। इस वक्त? कोई खास बात ही होगी इसलिए उसने इस वक्त फोन किया। एल्बर्ट? हेलो रवि। हेलो रवि, लगता है इस फोन की बैटरी वीक हो गई है। मैं लैंडलाइन से तुम्हें फोन करती हूँ, ओके? पाशा सेठ, मैं आपके मोबाइल पे भी ट्राई कर रहा था मगर। हाँ, मेरे घर में पूजा चल रही है इसलिए मोबाइल ऑफ है। बोलो क्या बात है? मैं जानता हूँ पाशा सेठ, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि आपको खबर करना बहुत जरूरी था। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई? कालिया डॉन का खास खबरी बाबू हमारे हाथ लगा है। कालिया डॉन ने रवि को मारने की सुपारी दी है पाशा सेठ। क्या? 4 दिन पहले रवि साहब ने गोराई खाड़ी में कालिया डॉन का माल एक रेड में पकड़ा था। 5 करोड़ का सोना पकड़ा गया था। बात इतनी नाजुक नहीं होती पाशा सेठ, तो मैं आपको हरगिज़ फोन नहीं करता। अब बताइए आगे क्या करना है? सबसे पहले वो बाबू खबरी जो तुम्हारे हाथ लगा है उसको मार डालो। कालिया डॉन और उसके गिरोह का नामो निशान मिटा दो। बादशाह जंगिनी हमारे बेटे को अगर कोई मारने की कोशिश करेगा तो उसका यही अंजाम होगा। मतलब बाबूजी बादशाह जंग है? राधा, आओ राधा, क्या बात है? आओ। खुश रहो, खुश रहो, जीते रहो। पंडित जी। जी। बेटी, बेटी, पंडित जी का आशीर्वाद लो। सदा सौभाग्यवती। दीनदयाल जैसे कृपालु, धर्मात्मा और दयालु का हाथ जो है तुम्हारे सिर पे। जाओ बेटी, अपने ससुर का आशीर्वाद लो। हाँ बेटी, जाओ। सदा सुखी रहो। बेटी, तुम्हारे मन में हमारे लिए जो श्रद्धा और आदर है, ईश्वर करे वो सदा बना रहे। किशन। राधा, क्या बात है? तुम इतनी घबराई से क्यों राधा? किशन, तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। बोलो राधा। मेरे साथ बाहर चलो। क्या बात है राधा? किशन, मुझे अभी अभी एक ऐसी बात पता चली है जिससे मेरा दिल बैठा जा रहा है। किशन, मुझे मेरे ससुराल वालों के बारे में एक ऐसा राज, नहीं राधा, जिस राज के मालूम होने पर तुम्हारा इतना दिल बैठा जा रहा है, तुम इतनी डर से समझी गई हो, तो जरूर कोई गहरी बात होगी। उस राज को तुम्हें किसी पर जाहिर नहीं होने देना चाहिए राधा, मुझ पर भी नहीं। किशन, पर हाँ राधा, मैं सच कह रहा हूं राधा, इस घर की होने वाली बहू हो तुम, उसके नाते तुम्हारा ये धर्म है कि तुम उस घर की इज्जत रखो। तुम्हें ये बात किसी पर जाहिर नहीं करनी, किसी पर जाहिर नहीं करनी, मुझ पर भी नहीं। क्या बात है राधा? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर कितनी परेशान सी, बेचैन सी क्यों लग रही हो? माँ, मैं रवि के घर से आती हूँ। रवि के घर से? लेकिन अभी अभी तो वहां से आई हो। रवि के माँ से मिलना है, माँ जी से मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन इस वक्त इतनी रात गए? प्लीज मुझे मत रोको माँ,
मैं अभी आती हूँ। राधा, हाँ क्या हुआ? बाबू खबरी और कालिया डॉन दोनों खत्म हो गए पाशा सेठ। वेरी गुड। मेरे बेटे का बुरा चाहने वालों का यही अंजाम होना चाहिए। बाबूजी। अरे बेटी, तुम इस वक्त? मैं माँ जी से मिलने आई थी। बेटी, माँ जी और सब के सब आश्रम गए हैं। अब वो चढ़ावा चढ़ाने के बाद ही आएंगी। बैठो। नहीं बाबूजी, मैं... क्या बात है बेटी, तुम परेशान सी लग रही हो। कुछ कहना चाहती हो? नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चलती हूँ। अच्छा बेटी। मैंने आपकी फोन पर एल्बर्ट के साथ सारी बातें सुन ली है। क्या सुन लिया है तुमने? बाबूजी, मैं जान चुकी हूं कि आप ही पाशा जंग हैं। मैं माँ जी से मिलकर उन्हें यही कहना चाहती थी। बेटी, अगर तुम्हें सच्चाई का पता चल ही गया है तो एक सच्चाई और जान लो। कोई भी इंसान मां के पेट से बुरा पैदा नहीं होता। हालात उसे अच्छा या बुरा बना देते हैं। अगर मैं पाशा जंग बना हूं तो इसके पीछे कई मजबूरियां हैं, कई ऐसी दुश्वारियां हैं जिन्होंने सेठ दीनदयाल को मुजरिम पाशा जंग बनने पर मजबूर कर दिया। लेकिन बाबूजी, हालात को दोष देने से या मजबूरियों का वास्ता देने से आपके गुनाह कम तो नहीं हो जाएंगे? ठीक कह रही हो बेटे, बिल्कुल ठीक कह रही। वक्त के चक्रव्यूह ने मुझे जुर्म की दलदल में ऐसा ढकेला कि मैं उस दलदल में फंसता चला गया। और मैं जिस चक्रव्यूह में गिर गई हूं, कैसे निकल पाऊंगी उससे? रवि ने तो ये कसम खा रखी है कि वो पाशा जंग को मिटाने के बाद ही मुझसे शादी करेंगे। अगर उन्होंने उनकी वो कसम पूरी कर दी तो मैं तो इस घर की बहू बन जाऊंगी। लेकिन माँ जी, मेरी सास जो मेरे लिए माँ से भी बढ़कर है, क्या मैं ये कभी चाह सकती हूँ कि उनके मांग का सिंदूर मिटाकर मैं अपनी मांग भरूं? बाबूजी, क्या ये मेरे लिए गवारा हो सकता है कि आपकी चिता की आग जलने के बाद मैं उसी अग्निकुंड के फेरे लूं, आपकी अर्थी उठे और मेरी डोली सजे? नहीं बाबूजी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसे नहीं होने दूंगी बाबूजी। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूं, तुम भी मेरी मजबूरी समझो। किसी भी हाल में ये राज अंजना पर जाहिर मत होने देना। बेटी, तुम्हारा एक कड़वा सच इस घर, इस परिवार से सब कुछ छीन लेगा। खुशियां, आशाएं, उम्मीदें, सब कुछ। बेटी, एक घर बनाने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन बिगड़ने में सिर्फ एक पल लगता है। बेटी, मेरी बसी बसाई दुनिया मत उजाड़ो। अंजना पर यह राज जाहिर मत करो। बेटी, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, तुम्हारे पैर पड़ता हूं। ये आप क्या कर रहे हैं बाबूजी? कैसी दुविधा में डाल रहे हैं मुझे? रवि की कसम ने तो मुझे पहले से ही परेशान किया है। मैं ये भी नहीं चाह सकती कि उनकी कसम पूरी ना हो। और अगर उनकी कसम पूरी हुई तो... बेटी, तेरा ये कड़वा सच इंस्पेक्टर रवि की कसम तो पूरी कर देगा, लेकिन मुजरिम पाशा जंग के साथ बाप दीनदयाल भी बेमौत मारा जाएगा। बाबूजी, मेरी एक बात मानेंगे आप?
मैं तेरी हर बात मानूंगा। ये बुरे काम छोड़ दीजिए। जाने अनजाने जो गुनाह हुए हैं उन्हें भूल जाइए। बेटी, मैं वादा करता हूं कि आज के बाद कोई गुनाह, कोई जुर्म नहीं करूंगा। लेकिन तू अपना धर्म। मैं अपना धर्म निभाऊंगी बाबूजी। किसी को कुछ नहीं कहूंगी। जीती रहो बेटी। ईश्वर तुम्हें सदा खुश रखे।